और चलिए बड़ी खबर के साथ फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत करते हैं। किसानों के साथ बैठक खत्म होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने मीडिया से बात की, लेकिन आपको बता दें कि कल जो बैठक रही किसानों और मंत्रियों के बीच में वो बेनतीजा रही, जिसके बाद आज किसानों का जो दिल्ली कूच का ऐलान था उसके लिए किसान 10 बजे से अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ आज सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है ताकि किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने न दिया जाए। उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जितने भी बॉर्डर्स हैं उसे सील कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान। तो कल चंडीगढ़ में 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली थी। एमएसपी पर गारंटी को लेकर के बात अटक गई। जो बताया जा रहा है कानूनी गारंटी की मांग एमएसपी पर मांग रहे हैं किसान, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसान आंदोलन से जुड़ी जो बड़ी खबर है, कल 5 घंटे बैठक के बाद भी सहमति नहीं बनी। और किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में 5 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही लेकिन बात नहीं बन पाई। एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर के बात पूरी मीटिंग में अटकी रही। किसानों की कर्ज माफी की शर्तों पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो ऋण माफी की मांग कर रहे हैं किसान, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम जो उनकी मांगे हैं उस पर बातचीत चलती रही। कई बार ऐसा लगा कि शायद कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाए, लेकिन आखिरकार बैठक बेनतीजा 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद खत्म हुई और उसके बाद सुबह तक का वक्त किसानों ने सरकार को दिया था, जिसके बाद आज 10 बजे से दिल्ली कूच की तैयारी है। तो इस पर अपडेट्स भी देंगे हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे भी, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर बताते हैं, मोदी सरकार और किसान नेताओं के बीच कल मैराथन बैठक हुई, लेकिन बैठक से निकलने के बाद किसान नेताओं ने बातचीत नाकाम होने का जो पूरा ठीकरा था वो सरकार के ऊपर फोड़ दिया। किसान नेताओं का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, किसानों की मांगों को लेकर सरकार सीरियस नहीं है। सरकार का रवैया जिद्दी है। हम टकराव नहीं चाहते लेकिन सरकार जिद कर रही है। सरकार की अगर मंशा होती, ये चर्चाएं पहले भी बहुत हो चुकी हैं, अभी भी हुई हैं। ऋण मुक्ति के लिए हमें कमेटी बनाएंगे। जब किसी चीज को टालना होता है तो उसका कमीशन बना दो, आयोग बना दो, कमेटी बना दो। उसी प्रकार से C2+50 आपको देना है तो उस पर कमेटी बनेगी। जो आप दे रहे हो हमको ऑलरेडी एमएसपी, उस पे भी माल नीचे ना बिके ऐसा नियम बना दो। क्या मांग है? एमएसपी खरीद गारंटी कानून और उसके साथ है कर्ज मुक्ति। अगर ये मांग मानी जाएगी फिर उनका फायदा है। अगर ये मांग सरकार ने मानने की, उसमें कौन सा मानने की, उसमें चर्चा करने का फायदा नहीं है ना। चर्चा तब की जाए जब सरकार ये बात माने, इसके साथ वो मानी जाएंगी, उनके साथ ये नहीं मानी जाएंगी। दिल्ली जाना किसान की मजबूरी है, शौक नहीं है। मजबूरी में कुछ भी करना पड़े, हर आदमी करता है। जिंदा रहने के लिए आदमी अपना पट का मांस भी खाता है ना। जिंदा रहने की कुछ भी करता है, मजबूरी है। मजबूरी में जो करना पड़ेगा किसान करेगा। जाएंगे बिल्कुल साहब। मोदी सरकार और किसान नेताओं के बीच कल मैराथन मीटिंग जो हुई उसको लेकर के तो देखिए रिजल्ट नहीं निकल पाए, लेकिन किसानों के साथ बैठक खत्म होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी मीडिया से बातचीत की है इस मीटिंग को लेकर के और किसानों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जो किसान आरोप सरकार पर लगा रहे थे कि सीरियस नहीं है सरकार उनकी मांगों को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी मीडिया से बातचीत की। बातचीत से हर समस्या का समाधान हम चाहते हैं, अर्जुन मुंडा ने ये बात कही। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आसान्वित हैं कि आगे बातचीत में हम इसका समाधान निकालने में हम मानते हैं कि किसान संगठन और ऐसे प्रतिनिधि इसका समाधान मिल करके ढूंढने में ये कोशिश करेंगे कि इस देश के समस्त किसानों के, जो देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा हो। और देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी बने हुए इस वक्त। हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए मनोज कुमार हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़े हुए, अभिषेक राज टीकरी बॉर्डर से आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही भावना किशोर गाजीपुर बॉर्डर से बनी हुई हैं। सबसे पहले मनोज मैं आपके पास आती हूं क्योंकि सबसे पहला जो टकराव होगा वो शंभू बॉर्डर पर ही नजर आएगा किसानों और पुलिस के बीच। वहां पर क्या इंतजामात है और क्या वहां से अपडेट है? मनोज का हम रुख करेंगे, लेकिन अभिषेक का रुख कर लेते हैं जो कि टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। टीकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है अभिषेक?
देखिए बिल्कुल लगातार पुलिस फोर्स मौजूद है, पैरामिलिट्री के जवान मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। जिस तरीके से किसान कूच की आज संभावना है और टिकरी बॉर्डर के ऊपर भारी जाम लग सकता है, किसान यहां पहुंच सकते हैं, दिल्ली जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में जो लगातार पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस की टीम है, आरएएफ की टीम है, वो यहां पे मौजूद है। और इसके अलावा इस पूरे रास्ते को अगर आप देखेंगे तो यहां बड़े बड़े कंटेनर से रोकने की तैयारी की गई है। यहां पे देखिए आपको हेवी मशीन बुलाई गई है ताकि जो कंटेनर्स है उनके जरिए रास्ते को ब्लॉक किया जाए। इसके अलावा अगर आपको नजर आए तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की सीआरपीएफ की टुकड़ी नजर आएगी जो यहाँ पे किसी भी तरीके से किसानों को अंदर आने से दिल्ली के अंदर रोकने के लिए तैयार है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और इसके साथ साथ जो महिला दिल्ली पुलिस के जवान है उनको भी लगाया गया है। इस पूरे एपिसोड में किसी भी तरीके से किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसको लेकर एक सुनिश्चित जो रणनीति है वो बनाई गई है। साउंड बॉक्स लगाए गए हैं बड़े बड़े ताकि यहां से अनाउंस किया जाए। यहां पे एक टेम्पररी शेड बनाया गया है। तो तमाम तरीके जिस तरीके से एक प्रोटेक्शन किया जा सके, रास्ते पे किसी तरीके से किसी को दिक्कत ना हो, वो तमाम कवायदे जो है अभी की जा रही हैं। पीछे अगर आप देख पाएंगे तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे जो लगातार हालात पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ वहां पे तैयारियां हैं उसकी जो है वो अभिषेक, क्योंकि पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर भी लंबे वक्त तक किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था, एक साथ तक वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन इस बार पुलिस की तैयारी की वहां तक पहुंचने ना दिया जाए। भावना का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई है भावना। कोशिश तो पुलिस की यही होगी कि यहां तक किसान पहुंच ही ना पाए, उसके लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल श्वेता, पूरी कोशिश की गई है कि अगर किसान आते हैं वो तो दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़ पाए। कल भी जिस तरह से मीटिंग में लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया, इसलिए किसानों ने ऐलान कर दिया। लेकिन उसके पहले गाजीपुर बॉर्डर की दो तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 24 पर मौजूद हूं जो यूपी से सीधा दिल्ली को जोड़ता है। लेकिन ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले बार जब किसान आए थे तो यहीं पर प्रदर्शन किया था। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से लोहे की कटीली ये जो तारें हैं वो लगाई गई है। इसके साथ ही कई लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेटिंग है, सीमेंटेड। आप देखिए किस तरह से पूरी दीवार जो है कल रात तैयार कर दी गई है। इसमें कंक्रीट और सीमेंट भरा गया है, मजबूत दीवार। उसके साथ ही गड्ढे भी मिट्टी के किए गए हैं ताकि कोई अगर साइड से निकलने की कोशिश करता है तो देखिए गड्ढे में किस तरह से यहाँ पे पूरी मिट्टी निकाल दी गई है। कई सारे यहाँ पे आपको ट्रक दिख रहे होंगे मिट्टी भरे हुए। यहाँ पे सीमेंटेड दीवार के बाद आप देखिए पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, उसके बाद फिर सीमेंटेड बैरिकेटिंग है, उसके बाद ये आप देखिए लोहे की बैरिकेटिंग कई सारे यहाँ पर है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मी जो है अलग अलग जगहों पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है। उसके बाद अब NH-24 की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक सुबह 6 बजे से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर देखिए, ऊपर की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सुरक्षा के कितने ज्यादा कड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस जो है वो करी हुई है। उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज, कई सारे क्रेन और बैरिकेटिंग। उसके साथ आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये पूरी सीधी सड़क, यहाँ पर गुजरने वाले लोगों को तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए अगर घर से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें वरना फंस सकते हैं। कल पूरी अगर बात करें पूरी शाम यहाँ पर हेवी ट्रैफिक रहा है। और ये देखिए ये सड़क, उसके साथ ही ये तीनों ये जो रोड्स है ये सीधा NH-24 है और ये सीधे दिल्ली को जोड़ता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे, लाउड स्पीकर्स और यहाँ पर आप ये देखिए पुलिस जो है वो अपनी तैयारी करते हुए आपको नजर आ रही होगी। तो इसी तरह से हर बॉर्डर्स में इस वक्त सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है कि अगर किसान यहाँ तक पहुंचते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। मोटे मोटे बैरिकेटिंग्स कर दिए गए हैं। आप ये देखिए यहाँ पर किस तरह से। ठीक है भावना, तो गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कितने कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ये लगातार आप हमें बता रहे हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर का हम लोग करें तो मनोज बताएंगे कि वहां पर अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। पंजाब के किसान आज दिल्ली कूच करने जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ जो देर रात वार्ता चली वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कोई सहमति नहीं बनी, जिसके बाद अब दिल्ली की तरफ पंजाब के किसान कूच करेंगे। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं जहां पिछले कई दिनों से जो बॉर्डर है वो सील किया जा चुका था पहले ही, और अब देखिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ाई गई है। कई लेयर की सिक्योरिटी है, अभूतपूर्व सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। करीब 5 यहां पर बैरिकेड हैं जो लगाए गए हैं और ये घग्घर नदी है उसके ऊपर जो पुल बने हैं आने और जाने के दोनों तरफ इसी तरीके की जो स्थिति है वो बनाई गई है। और हमने देखा था कि कल 2 दिन यहां पर टीयर शेल भी चलाए गए थे। इस वक्त देखिए हरियाणा पुलिस
के जो जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। और आप देखिए तस्वीरों में, हालांकि फॉग है, बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई देना संभव नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, ये बोल्डर लगाए गए हैं, और यहाँ पर आप इससे अगर आगे जाएंगे कुछ कटीले तार, बड़े बड़े किले भी आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा आपके जरिए। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े टिकरी बॉर्डर से, भावना भी गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। आज टाइम्स ऑफ भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर कवरेज के लिए आपके लिए मौजूद रहेगी। हर तस्वीर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हम आगे भी दिन भर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, आज बीजेपी में शामिल होंगे अशोक चौहान। दोपहर 1 बजे बीजेपी में वो शामिल होंगे। कल चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अशोक चौहान को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कई झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो साथी लोग हैं वो उनसे चिटकते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बीजेपी में शामिल होंगे अशोक चौहान। दोपहर 1 बजे वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कल चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और यही उम्मीद और यही अटकलें और यही जानकारी मिल रही है कि अशोक चौहान को राज्यसभा भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जोरों शोरों से तैयारी में लगी है, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कवायद जारी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र है वो आप देख लीजिए। एक और झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, जहां पर अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज ही वो बीजेपी में भी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अशोक चौहान बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस से उन्होंने कल ही इस्तीफा दे दिया था और अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने की भी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि आज जब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे उसके बाद पार्टी की तरफ से क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती है, ये तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान एक के बाद एक लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि बेहद नजदीक लोकसभा चुनाव और ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई है, जहां पर आग का ऐसा तांडव देखने को मिला कि 3 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। 3 मंजिला घर में आग लगी थी और आग की चपेट में 3 बच्चे आ गए। हादसे के वक्त घर में 3 बच्चे मौजूद थे। हादसे के बाद जलकर के पूरा का पूरा मकान वहां पर खाक हो गया। तो सोचिए जो बच्चे, जो लोग घर के अंदर मौजूद थे, उनकी क्या हालत हुई होगी। हादसा कैसे हुआ, कैसे लगी, क्या है पूरा अपडेट, इस रिपोर्ट में देखते हैं। आग की लपटें उठ रही हैं। कई किलोमीटर से ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। आग इतनी भयानक लगी है कि पूरा इलाका धधक रहा है। धुएं के गुबार से पूरा आसमान सुर्ख लाल हो चुका है। अफरा तफरी मची है। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन भयंकर आग की चपेट में कई घर खाक हो चुके हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से सामने आई हैं, जहां एक 3 मंजिला घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर में लोग मौजूद थे। अग्निकांड की चपेट में आने से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग का तांडव इतना ज्यादा था कि तेजी से आग फैली और तबाही मचा दी। स्थानीय लोगों की काफी देर की कोशिशों के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन 3 जिंदगियों को बचाने में वो नाकाम रहे। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। आग ने अपने आगोश में पूरे मकान को ले लिया था। घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। मकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। हालांकि ये आग कैसे लगी थी इसका अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।